नमस्कार बच्चों, लक्ष्य ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज संस्कृत कक्षा 8 के द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है विलक्ष्यवाणी न कदापि मे श्रुतः, इसके बारे में इस लेंगे। ध्यान से आप पढ़ना, सुनना और पूरा वीडियो देखना। तो चलिए हम अब अपने आज के पाठ की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। विलक्ष्यवाणी, विलक्ष्य का अर्थ हो गया बिल की, वाणी यानी आवाज़, न यानी नहीं, कदापि में श्रुता, कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई, यानी बिल की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। ये कौन कहता है, किसके बारे में कहता है, तो वो अपन आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो दूसरा ये अध्याय है आपका, बिल की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। ये जो कहानी है, यह कहानी शेर और एक सियार के बारे में है। तो बिल की वाणी कौन नहीं सुनता, उसके लिए हम इसमें अभी देखते हैं। तो चलिए अब अपन आज का ये पाठ अपना शुरू करते हैं। विलक्ष्यवाणी न कदापि मे श्रुता। वीडियो आप पूरा देखना और अच्छी तरह पाठ को समझना, ताकि आप इसका हिंदी अर्थ भी लिख सको। तो चलिए आपका पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकीयम से संकलित है। ये जो पाठ है, ये एक पंचतंत्र नाम की किताब है, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। इस पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, यानी 5 भाग है। तंत्र का अर्थ हो गया भाग। उसमें तीसरा जो तंत्र है, तीसरा जो भाग है, काकोलूकीयम, काक यानी कौवा, उलूकीयम यानी उल्लू, जिसमें कौवे और उल्लू की एक प्रसिद्ध कहानी है। तो ये बहुत सारी कहानियों का एक तंत्र है, उसमें से ये कहानी ली गई है। इसके लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है। गद्य यानी श्लोकों के रूप में, और गद्य यानी ये पाठ के रूप में, और पद्य यानी श्लोकों के रूप में, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। पशु पक्षियों के माध्यम से बच्चों को समझाया गया है। तो चलिए पाठ शुरू कर रहे हैं। कस्मिश्चित वने खर नखर नाम है सिंह प्रतिवस्ती। इसमें किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। प्रतिवस्ती यानी रहता था। से कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। वह कदाचित यानी किसी प्रकार, इतस्ततः यानी इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, क्षुधार्त यानी भूखा हो गया, लेकिन किंचित अपि आहारम न प्राप्तवान, उसने कोई भी आहार प्राप्त नहीं किया, यानी भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एका महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। अब उसने सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। गुहाम दृष्ट्वा यानी गुफा को देख करके स अचिंत्यत, वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी जीव आगच्छति। नूनम यानी अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम यानी इस गुफा के अंदर, रात्रौ यानी रात्रि के समय, कोपी जीव आगच्छति, कोई जीव आएगा, जरूर ये रात्रि में कोई जीव इस गुफा में आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर छुप करके, निगूढ़ो यानी छुप करके, तिष्ठामि यानी बैठ जाता हूँ, इसलिए मैं यहीं छुप जाता हूँ, यहीं छुप कर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छति। इसके बाद में उस गुफा का स्वामी था, जो उस गुफा में रहता था, दधिपुच्छ नाम का एक सियार, वह वहाँ पर आता है। स च यावत् पश्यति, जब वह देखता है, तावत सिद्ध सिंह पद पदति, तब शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में प्रविष्ट, दृश्यते दिखाई दिए, यानी शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए उसको नहीं दिखाई दिए। शृगालः अचिंत्यत, सियार सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो विनाश को प्राप्त हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति, नूनम यानी अवश्य ही, इस बिल में सिंह यानी शेर, अस्तित्व यानी है,
अवश्य इस गुफा के अंदर शेर है। तर्कयामी, ये मैं सोच रहा हूँ। तथा किम करणीयम, इसलिए क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य, यह सोचने लगा कि भाई गुफा के अंदर पैरों के शेर के निशान जा रहे हैं, अंदर जाते हुए दिखाई दिए लेकिन वापस बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। इसका अर्थ है कि ज़रूर इस गुफा के अंदर शेर हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो बैठा बैठा सोचने लगा। अब सोचने लगा कि करना क्या चाहिए, क्योंकि शेर अंदर है, अंदर जाएंगे तो शेर अपने को खा जाएगा। तो शेर अंदर है या नहीं है इसका हम पता लगाते हैं। तो उसने एक दिमाग में उसके एक सोचने लगा, उसने एक आइडिया लगाया। तो उसके लिए हम आगे पन्ने पर चलते हैं। एवं विचिंत्य, यह सोच करके दूरस्थम रवम कर्तुम आरब्ध है, दूर जा करके रवम यानी आवाज़, कर्तुम आरब्ध यानी करने लगा। अब वहाँ से वो दूर चला गया और दूर जा करके कुछ बोलने लगा, आवाज़ करने लगा। क्या आवाज़ की कि भो बिल किम न स्मरसी, अरे बिल क्या तेरे को याद नहीं है। स्मरसी याद नहीं है। यन मया त्वया सह, कि ये यानी कि मया यानी मेरे द्वारा, त्वया सहन तेरे साथ में, समय कृतो अस्ति, एक समय किया गया है, अर्थात एक आपस में शपथ की गई है, आपस में बात की गई है। यत कि यदा अहम बाह्यात, कि जब मैं बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊँगा, तदा त्वम, तब तुम, माम आकरिष्यसि, मेरे को आकर्षण बुलाओगे, कि तुमने मेरे साथ में ये प्रॉमिस किया है, ये वादा किया है कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मेरे को बुलाओगे। यदि तुम माम न आह्वयसि, ये तुम मुझे न आवेशन नहीं बुलाओगे, तरही तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में यास्यामि चला जाऊँगा। कि अपन दोनों ने वादा किया था एक दूसरे से कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तो तुम मेरे को बुलाओगी। कौन? गुफा को कह रहा, तो तुम मेरे को बुलाओगी, लेकिन अब बुला नहीं रही हो। क्या बात है, तुम भूल गई हो। अगर तुम नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुन करके, अब एतत् श्रुत्वा यह सुन करके, सिंह अचिंत्यत, शेर सोचने लगा कि नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानम करोति। नूनम यानी अवश्य ही, ऐसा गुहा स्वामिनः, इस गुफा का स्वामी, सदा सम आह्वानम करोति, हमेशा इसको बुलाती है। कि ये गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है, परंतु मत भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर के कारण ये कुछ भी नहीं बोल रही। कि मैं अंदर बैठा हूँ इसलिए गुफा नहीं बोल रही है, ये गुफा भी मेरे से डर गई है। अथवा साध्वीदम उच्यते, इसलिए सही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्तेन वाणी च वेपतुश्चाधिका भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, जिसके मन में भय हो गया था, डरा हुआ व्यक्ति, हस्तपादादिका क्रिया, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, दूझने लग जाते हैं। प्रवर्तन्ते तो वाणी च, और उसकी आवाज़ भी वेपतुश्चादिका भवेद, लड़खड़ा जाती है, उसकी आवाज़ भी काम नहीं करती, हाथ पैर भी काम नहीं करते, जो व्यक्ति डर जाता है। तद अहम अश्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और इससे वह बिल में आएगा, प्रवेश करेगा, और मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचारी, यह सोच करके, सिंह सहसा श्रृगाल से आह्वानम अकरोत, शेर श्रृगाल का आह्वान करने लगा। भाई शेर बुलाने लगा, जोर से बोलने लगा गुफा के अंदर। तो सिंह से ऊर्ज गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगालम आह्वयत, शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से, सा गुहा, वह गुफा, उच्च श्रृगालम आह्वयत, जोर से शियार को बुलाने लगी, अर्थात आवाज़ गूंजने लगी अंदर। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवत्, इससे अन्य पशु पक्षी थे, वो भी सारे के सारे क्या हो गए, भयभीत हो गए, यानी डर गए उसकी आवाज़ सुन करके, सब डरने लग गए। श्रृगालोपि तद्दूरम पलायमान है, और शियार भी वहाँ से दूर चला गया। और इमम अपठत, और ये पढ़ने लगा, ये बोला,
कि अनागतम ये कुर्ते सशोभते सो सोचते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम ये कुर्ते शोभते, अनागतम यानी नहीं आए हुए को ये कुर्ते जो करता है वह शोभा पाता है। स सोचते यो न करोत्यनागतम, और वह सोचता रहता है कि जो अपने आए हुए का सम्मान नहीं करता। वने अत्र संस्था से समागत जरा, इस वन में रहते हुए मेरे को बूढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन विनस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन आज तक मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। यानी यहाँ रहते हुए बूढ़ा हो गया लेकिन अभी तक बिल की वाणी नहीं सुनी। तो ये बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये सियार ने कही है बात। यह आपकी कहानी थी। इस कहानी को आपको अच्छी तरह से जांच करके, विचार करके और अपनी नोटबुक में उतारना है। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।